Students, let's start today's topic, which is bilinear transformation, as you can see on the screen. What is the definition of bilinear transformation? The transformation W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, where A, B, C, D all are complex or real constants, such that AD minus BC is not equal to 0, is known as bilinear transformation. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर क्यों कह रहे हैं? अगर आप इक्वेशन चेक कर रहे हो, यहाँ पे W इज इक्वल टू ए जेड प्लस डी अपॉन सी जेड प्लस बी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि W एंड Z दोनों किस टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं? यहाँ पे लीनियर, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Such type of transformation was first studied by Mobius and hence it is sometimes called Mobius transformation. तो क्वेश्चन में दोनों तरह से लैंग्वेज आ सकती है, फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फाइंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट्स. तो चेक करें फिक्स्ड पॉइंट. A fixed point is a point z is equal to x plus iy which maps into itself in the w plane. That means into, onto, ये सभी मैपिंग्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं. तो हमें करना है w is equal to z. अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w is equal to az plus b upon cz plus d. क्या मतलब हुआ इसका? अगर फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट फाइंड कराने हैं तो क्या करोगे आप? W को रिप्लेस कर देंगे हम Z से. W हमारा क्या है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर इनवेरिएंट पॉइंट फाइंड करने हैं तो W को रिप्लेस करेंगे किससे? यहाँ पे आप चेक करिए Z से. तो Z से चेक किया हमने, Z के इक्वेट कराया, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया? AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D. इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें मिल गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी? C इज नॉट इक्वल टू 0. तो जो इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट है क्या है? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो रूट अगर हम इसके फाइंड करेंगे, जो भी रूट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट. डन. इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, क्रॉस रेशियो एक इसमें अपने आप रेशियो यूज होगा क्वेश्चन करते टाइम, और फिक्स्ड पॉइंट आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. चलिए चेक करते हैं कि क्रॉस रेशियो क्या है. द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट. अगर 4 पॉइंट्स गिवन है Z1, Z2, Z3 एंड Z4, तो क्रॉस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं Z1 माइनस Z2 into Z3 minus Z4 upon Z1 minus Z4, Z3 minus Z2, and it is denoted by Z1, Z2, Z1, Z2, Z3, Z4. ठीक. नेक्स्ट पेज. चलिए थ्योरम इसमें है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इसे देख लेते हैं. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स. दैट मीन्स क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये आपको शो कराना है. W minus W1, W2 minus W3 upon W minus W3, W2 minus W1 is equal to Z minus Z1, Z2 minus Z3, Z upon Z minus Z3 into Z2 minus Z1. ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूविंग. तो लेट स्टार्ट करोगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए. W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D. लेट करते हैं 4 पॉइंट्स. Z1 से स्टार्ट नहीं करके हमने यहाँ पे Z1, Z2 और Z4 पॉइंट्स लिए हुए हैं, और इसकी मैपिंग कहाँ है? W, W1, W2 और W3 में. ये Z प्लेन के लिए Z1, Z2, Z3 एंड Z, और W प्लेन के लिए W, W1, W2, W3. तो अगर W की जगह क्या लिया जाए? W1 लिया गया है, तो Z1 की जगह क्या हो जाएगा? Z की जगह हो जाएगा Z1. तो W1 सिंपल रिप्लेस किया गया है फर्स्ट लाइन जहाँ प्रूविंग स्टार्ट है. नेक्स्ट में क्या किया है? W माइनस W1, दोनों को माइनस, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, यहाँ तक कॉमन ले लीजिए.
नेक्स्ट टर्म कॉमन लेने के बाद चेक करें। इसी तरह से हमने नेक्स्ट टर्म बनाया है W2 माइनस W3। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z3 ब्रैकेट AD माइनस BC अपॉन CZ2 प्लस D नेक्स्ट ब्रैकेट CZ3 प्लस D। ठीक, दोनों लास्ट कंडीशन क्या बनाई थी, W माइनस W1। अभी हमने कंडीशन बनाई W2 माइनस W3। दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन या थ्योरम की प्रूविंग है उस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है। और आप क्वेश्चन थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट लेफ्ट राइट और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बची हमारे पास, ये डायरेक्ट सॉल्व होके मिल गया आपको ये वैल्यू। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिर से फाइंड की है, W माइनस W3 ब्रैकेट W2 माइनस W1। सिमिलरली आपको दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड को क्या किया गया, डिवाइड किया। फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करने पे स्टेटमेंट की प्रूव हो गए। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है। बाकी एक बार वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको बार बार नहीं करना, सिमिलरली करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस थ्योरम है, थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। ठीक, इससे क्या पता चला लास्ट में हमें, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट क्या हो सकते हैं, Z, Z1, Z2, Z3 या फिर W, W1, W2, W3। तो इनको अभी तो यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट था, प्रूविंग है, इसे हम क्वेश्चंस में चेक करते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के, उसमें क्या होगा, इनवेरिएंट पॉइंट्स जनरली पूछा गया है। तो चेक करें इनवेरिएंट पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, सिंपली रिप्लेस कर देना है W को Z से। तो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1 प्लस Z अपॉन 1 माइनस Z। क्या करना है, पुट करिए W इज इक्वल टू Z। एक इक्वेशन बनी हमारे पास, Z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही है, I होना चाहिए। Z इज इक्वल टू प्लस माइनस I। ठीक, ये 1 नहीं है, Z इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस I। ठीक है, नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली Z इक्वेट कराएंगे आप, या W को वैल्यू रिप्लेस करेंगे Z से। सेकेंड क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। दो इसके नोटेशन है, वेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट में फिर से चेक करें, W इज इक्वल टू अब हमें दे रखा है 2Z माइनस 5 अपॉन Z प्लस 4। अगेन वी विल रिप्लेस W बाय Z। तो रिप्लेस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को धराचार्य से सॉल्व कर लीजिए। रूट्स आए हमारे -1 प्लस -2i। तो ये इसके क्या हो गए, इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो यही वाले 2 पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द Z इज इक्वल टू 1 -1i -1 टू द पॉइंट W इज इक्वल टू I 0 एट -i रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करानी है, यानी कि W इज इक्वल टू की फॉर्म Z में। ठीक, समझ गए। तो जो लास्ट थ्योरम जो भी हमने प्रूव करी है उसको स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट यूज किया तो W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3 W2 माइनस W1 इज इक्वल टू किसके, Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1। वैल्यू सारी पुट कर ले। देखिए ये फर्स्ट Z की सारी वैल्यू 1 माइनस I माइनस 1, W की सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हैं I 0 एंड -1। तो जैसे ये क्या हो गया हमारा Z1 हो गया, ऐसी सेकंड वैल्यू क्या हो गई Z2, थर्ड वैल्यू हो गई हमारी Z3, ये हुआ W1 W2, लास्ट वैल्यू W3 हो गई। ठीक है, W वैल्यूज पुट करने में या वैल्यूज को कंसीडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूले में वैल्यू रखी। ठीक, यहाँ तक चेक करिए, इसको सॉल्व किया है। अब हमें चाहिए W इज इक्वल टू की फॉर्म,
ठीक, तो W इज इक्वल टू की फॉर्म यहाँ पे हमारे पास लास्ट है I माइनस डब्ल्यू अपॉन आई प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक रूल आप सभी ने पढ़ा हुआ है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अगर रूल आप भूल गए हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। इफ A अपॉन बी इज इक्वल टू C बाई डी, देन A प्लस बी यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सेम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी C प्लस डी और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर C माइनस डी। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू क्या बची है हमारे पास, I अपॉन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जेड प्लस 1 अपॉन माइनस जेड प्लस आई। हमें चाहिए W की वैल्यू, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरम यूज करिए, वैल्यूज पुट करिए। W ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल अप्लाई करना सिंपल है, W इज इक्वल टू की फॉर्म आपको चाहिए, तो W इज इक्वल टू ए जेड प्लस डी अपॉन सी जेड प्लस डी की फॉर्म हमें बनानी है। तो हमने बना ली फॉर्म, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चेक करें, यहाँ पे फिर से चेक करते हैं। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द I माइनस आई एंड 1 ऑफ द जेड प्लेन, यानी ये सारी वैल्यूज किसकी है, Z1, Z2 एंड Z3 की, इनटू द पॉइंट्स 0, 1 इंफिनिटी इन W प्लेन, यानी 0 इज इक्वल टू W1, 1 इज इक्वल टू W2, इंफिनिटी इज इक्वल टू W3। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, यानी कि W इज इक्वल टू की फॉर्म फिर से बनाएंगे। थ्योरम यूज करते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट ये यहाँ पे वैल्यू सारी लिखी हमने कि कौन सी वैल्यू किसकी है। इक्वेशन में वैल्यूज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे W3 की वैल्यू इन्फिनेटिव गिवन है। तो थोड़ा सा हम जो फॉर्मूला है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट जो है हम उसको चेंज करेंगे। कैसे, जो भी वैल्यू इन्फिनेटिव हो उसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड करना पड़ेगा इसको। क्यों डिवाइड किया, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव तो नहीं ले सकते, जीरो लिया जा सकता है। तो दोनों ही पार्ट जहाँ पे W3 आया वहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से, या फिर एक काम ये कर सकते हो आप, कॉमन ले लो। तो W2 अपॉन W3 माइनस 1 बचा। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या बचा, W अपॉन W3 माइनस 1 बचा। ठीक, कुछ फॉर्मूला समझ में आ गया। मे भी कभी W2 आपको इन्फिनेटिव मिले, तब आप क्या कॉमन लेंगे, W2 कॉमन लेके उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए। डिनोमिनेटर में पहुंचाएंगे तो वैल्यू मिलेगी इन्फिनेटिव रखने पर 0, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के बाद W माइनस 0 अपॉन W अपॉन इन्फिनेटिव माइनस 1, 1 अपॉन इन्फिनेटिव माइनस 1, 1 माइनस 0। इसी तरह से Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी हुई हैं। यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें डायरेक्ट W की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट W जो है वो Z के फॉर्म में आ गया है। सिर्फ अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। कोशिश करिए डिनोमिनेटर में इमेजिनरी वैल्यू नहीं रहे। तो हमने क्या किया, I अपॉन आई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो W इज इक्वल टू हमें ये फॉर्म मिल गई, Z I माइनस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन माइनस 2Z प्लस 2। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, होपफुली समझ में आया हुआ। इन्फिनेटिव वाला केस इम्पोर्टेंट है। तो इन्फिनेटिव W में भी हो सकता है और Z प्लेन में भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, सेम मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। मैपिंग पॉइंट्स हैं हमारे, Z इज इक्वल टू 0 माइनस आई 2i इंटू द पॉइंट्स W इज इक्वल टू 5i इन्फिनेटिव माइनस आई बाई 3। अब हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि W2 जो है वो हमें क्या दे रखा है, इन्फिनेटिव। तो अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे
और जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अब हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, W2। जहाँ भी W2 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पार्ट से आप W2 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जैसे ही W2 कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में एक W2 और डिनोमिनेटर में W2 कैंसिल हो चुका होगा और ये W2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे आपने वैल्यू फाइंड करी, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखो W माइनस 5i अपॉन W प्लस i/3। अब सिंगल W की फॉर्म नहीं बनी तो फिर से हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये रूल अप्लाई करा, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो सिंगल W हमें मिलेगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको। W इज इक्वल टू 3z माइनस 5i अपॉन zi माइनस 1 की फॉर्म। ठीक, तो जहाँ पे भी वैल्यू इन्फिनेटिव मिल रही है उसी पार्ट को आप कॉमन ले लीजिए, उसको डिनोमिनेटर में रखिए, पुट करिए। इन्फिनेटिव लगाने पे वो वैल्यू क्या दे देगी, 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या डिफरेंस है इसमें। अब यहाँ पे देखिए z की वैल्यूज, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इज इक्वल टू 0, 1 एंड इन्फिनेटिव इनटू द पॉइंट्स w इज इक्वल टू -5, -1 एंड 3। तो अब जो इन्फिनेटिव मिला हमें कहाँ मिला, Z3 में। Z3 हमारा क्या मिल गया हमें, इन्फिनेटिव। तो अब हम क्या कॉमन लेंगे, फॉर्मूले से Z3 कॉमन लेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। फिर से सेम थ्योरम, सारी वैल्यूज ये लिखी हुई हैं। Z3 हमारा इन्फिनेटिव है, तो Z3 अगर इन्फिनेटिव है तो अब हमें राइट हैंड साइड से Z3 को कॉमन लेना है। कॉमन ले लिया, प्रोसीजर वही है, W1, W2, W3 की वैल्यू रखिए, इधर Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज रखिए। तो W प्लस 5, W माइनस 3 इज इक्वल टू Z। अब Z के अपॉन में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स Z अपॉन 1 की फॉर्म है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई किया है, लेकिन हमने पहले माइनस कर दिया है न्यूमरेटर में, अब और डिनोमिनेटर में प्लस किया है। आप रिवर्स कर लेना बाद में, आप पहले a प्लस बी करना चाहो a प्लस बी कर लो। ठीक, a माइनस बी करना चाहो तो a माइनस बी भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है, कोई यहाँ पे कोई नेसेसरी रूल नहीं है कि यही करना है। आप a प्लस बी अपॉन a माइनस बी भी कर सकते हो, जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया गया है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू की फॉर्म ये बनेगी आपकी लास्ट में 3z माइनस 5 अपॉन z प्लस 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो AKTU के एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही इंक्लूड हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हमें अभी नहीं है हमारे पास। तो जिस लास्ट पैटर्न से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इतना करना मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में यही कुछ पॉइंट्स हैं और सिंपल छोटा सा टॉपिक है, आप इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में देखिए हमारे सिलेबस में इतने ही पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा लाइन इंटीग्रेशन। तो तब तक ये यूनिट, अगर मॉड्यूल 4 की बात करें AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन सारे मिल चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज विद PDF आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की डेट शायद जल्दी ही आ जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।